ऑफिसर वो जो अभी हथकंडे अपना रहे हैं, लड़कियों को बदनाम करने के, कुछ भी बातें बोल रहे हैं, उनकी आईटी सेल भी कुछ भी अनाप शनाप करी। अभी भी हमारे पास में एक पिक्चर है जो मूव करके किसी को भी वहां पे खड़ा किया गया है, देखो कि ये लड़की आई है, और वो उनका नाम है श्रीकांत त्रिपाठी, वो ट्विटर पे है। ये जहां से भी हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस आदमी ने ट्वीट किया है तो वो हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि महिलाओं के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जो भी कंप्लेंट्स थी उनका नाम ओपनली नहीं लिया जाएगा या नहीं उजागर हो सकता। ना हमने अपनी तरफ से एक भी नाम बताया है कौन कंप्लेनेंट्स है, किसका नाम है। वो बंदा किसी भी लड़की का नाम लेके कुछ भी बोल रहा है तो उससे उसकी मानसिकता दिख रही है कि महिलाओं के प्रति उसके मन में कितना आदर और कितना सम्मान है। उसकी छोटी सोच वो दिखाई दे रही है सबको। आप लोगों के वो प्रश्न को बता दो तो खत्म करें। हाँ, एक और बात, बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, इस चीज का भी जवाब। अभी हम दिल्ली पुलिस का हम बार बार कर रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है। 6 दिन बाद कंप्लेंट्स दिल्ली पुलिस ने की थी, अभी भी दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है। हर वो तरीके अपना रही है, बहाने करी है, कभी किसी को बीमार करी है। आज तो पूरे दिन से जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि कब वो बयान दर्ज करेंगे और वो सब। तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल अभी भी कोशिश करी है कि ये मामला जितना डिले हो सकता है, जितना इन खिलाड़ियों को तोड़ा जा सकता है, मेंटली या फिजिकली जो भी हम ब्रेक कर सकते हैं, या लड़कियों को तोड़ सकते हैं पैसे से, पावर से, पोजीशन का इस्तेमाल करके, तो वो हर इतना टाइम उसको दे रही है कि वो अपना बचाव कर सके या हम पे दबाव बना सके, किसी भी खिलाड़ी पे दबाव बना के पीछे हटा सके। तो दिल्ली पुलिस का वही है कि वो अपना काम नहीं करी। अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट के ही आसरे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद हमें इंसाफ दिलाए, शायद हम जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमें मिले। तो हाँ, एक और आज इंडिया टीवी से कोई उनका वो पूछे थे, उन्होंने सवाल पूछा तो इतने बौखला गए, इतना पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, बहुत सारी गंदी बातें वो नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं। जो एक सभ्य व्यक्ति, जो एक सभ्य समाज से आता है, उसके मुंह से ऐसी बातें बोलना, तो आप समझ लीजिए उसकी मानसिकता किस लेवल पे उसकी मानसिकता है। जो नेशनल टेलीविजन पे 140 करोड़ देशवासियों के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो आदमी बंद कमरे में लड़कियों के साथ में किस लेवल तक करता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो बस। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा, और वो अपने क्षेत्र में इसलिए बैठे, वो अपने मनमाने पत्रकारों को बुलाते हैं वहाँ पे कि वो मेरे हिसाब से सवाल पूछे। जैसे आज बता रहे एनडीटीवी का था, एक इंडिया टीवी था, तो उनके शो से वो छोड़ के भाग गए क्योंकि उन्होंने सच्चाई के साथ सवाल पूछे। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी यही बोलूंगा कि वो दिल्ली में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सभी मीडिया कर्मियों से, जैसे इंडिया टीवी ने सवाल पूछे हैं ऐसे ही आप पूछिए। सच्चाई का सामना थोड़े समय तक वो झूठ बोल सकते हैं, बार बार में वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। वो बोल रहे ना कि खिलाड़ी बार बार में अपनी चीजें बदल रहे हैं, तो खिलाड़ी तो और भी बहुत सारे आएंगे। और वो बोल रहे थे ना कि भाई पहलवान नहीं है तो 4 पहलवान है, पहलवान यहाँ बहुत है, सारे पहलवान एक साथ खड़े हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी खिलाड़ी की ट्रेनिंग खराब हो, क्योंकि सामने एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है। उनका मकसद ये नहीं कि मैं फांसी पे लटक जाऊंगा और कंपटीशन होने दो, ये वो चीजें नहीं है। अगर वो सही में रेसलिंग की भलाई या रेसलिंग खिलाड़ियों की भलाई, हमारी भलाई चाह रहे हैं ना, आज भी वो बोल रहे हैं कि आप चले जाओ या कंपटीशन लड़ने दो, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वो फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो खुद पुलिस स्टेशन में जाएं, क्योंकि उनके ऊपर पोस्को एक्ट लगा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल उनके ऊपर है। खुद पुलिस स्टेशन में जाए कि प्लीज मुझे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करने के बाद में इंटेरोगेशन कीजिए। अगर उसमें कुछ भी नहीं निकलता है तो हम दोषी, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और वो हर तरीके से सहयोग देना चाहते हैं, तो हमारे माध्यम से ये एक सहयोग वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद में जो भी सच और झूठ निकल के आएगा वो तो पूरे देश के सामने ही होगा। लेकिन ये स्टार्टिंग से हमारी ये मांग है, हम हर दिन मांग नहीं बदल रहे हैं। फर्स्ट डे से हम यही बोल रहे हैं कि एफआईआर हो, पहले एफआईआर हो, उसके बाद में उनको गिरफ्तार करके इंटेरोगेशन की जाए।
उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, जो भी उनकी आगे की कार्रवाई होगी तो वो हमको मान्य होगी। धन्यवाद। बाउट की बात है तो 2019 की बाउट आप निकाल दीजिए, मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप की सेमीफाइनल बाउट थी और ब्रजभूषण भी वहीं पे बैठे थे और उस बाउट में पूरी मतलब चीटिंग हुई है। उसके बावजूद ब्रजभूषण ने मेरे कोच को धमकाया कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों किया। मैंने उनको बोला कि भाई मेरा कोच सही है, आप एक बार UWW से भी अपील करिए कि भाई आपने हमारे खिलाड़ियों के साथ चीटिंग की है। अगले दिन UWW ने इंडिया फेडरेशन से गलती मांगी कि हमसे गलती होगी, हम जो चीटिंग हुई है आगे खिलाड़ियों का ध्यान रखेंगे, किसी के साथ ऐसी गलती ना हो। और दूसरी बात बताऊं, वो बोल रहे हैं कि अभी इन बच्चों को नेशनल करवाने दो, हमें बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चे टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे हैं। वो बोल रहे मुझे फांसी पर लटका दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने अभी 2-3 साल से एक टूर्नामेंट चालू किया है, ओपन रैंकिंग सीरीज। ओपन रैंकिंग सीरीज का उन्होंने एक बच्चे के साथ 1025 रुपए उसका चार्ज है। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 1025 रुपए देने पड़ेंगे। और उसके बावजूद बच्चा खुद ट्रेन की टिकट करवाता है या वो फ्लाइट में जाता है, खुद होटल का करता है, खुद खाने का करता है, बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती। और वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो पैसे जाते कहाँ जो बच्चे देते हैं। एक वजन में 200-200 बच्चे लड़ते हैं तो 30 वजन है हमारे, 10 लड़कियों के, 10 ग्रीको रोमन के और 10 फ्री स्टाइल के। तो वो पैसे जाते कहाँ से, बच्चे खुद ही रहते हैं, अपने होटल बुक खुद कराते हैं, वो खाते भी खुद है वो। और उसके बाद वो टूर्नामेंट खेल के उधर वापस आते, उसमें का कोई फायदा भी नहीं मिलता उन्हें। और रही बात बोले ओलंपिक के रूल बनाए थे हमने इसलिए खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले तो ये रूल के खिलाफ है ही नहीं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ है। और रूल की अगर मैं बताऊं आपको तो उन्होंने रूल बनाया है ओलंपिक के लिए कि जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आएगा तो फेडरेशन का अगर मन करेगा ना तो उसकी ट्रायल होंगी, बाकी सबकी ट्रायल नहीं होंगी। तो ये तो उनके मन मर्जी रूल हो गए ना। ये एक क्लियर रूल कहा हुआ है कि भाई सभी की ट्रायल होंगी। अगर 5 खिलाड़ी क्वालिफाई करके आते तो 5 की ट्रायल होगी। उन्होंने तो ये बोल दिया कि जिस फेडरेशन का मन करेगा ना कि भाई बजरंग की ट्रायल नहीं होनी चाहिए, बाकी चारों की ट्रायल होनी चाहिए, तो 4 की ट्रायल होगी, बजरंग की ट्रायल नहीं होगी। ये उनके न्याय के रूल है जो वो सवाल कर रहे हैं। और ये उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है आज भी, अगर आप चेक करना चाहो तो आप निकाल लीजिएगा। हमारे पास भी अगर आप मांगोगे तो हम दे देंगे। ये उन्होंने बकायदा वेबसाइट पे डाला हुआ है कि ऐसे रूल है। जैसे ये भी उनकी आईटी सेलेक्ट ही हुई है और हमें सोशल मीडिया पे गलत कमेंट्स या जो भी है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो खुद भी बोल रहे हैं कि हम मिलने जाते थे। तो सबसे पहले बता दूं कि आईओए का एक इलेक्शंस का कुछ था, मुझे को वहाँ बुलाया गया था, कुछ वोटिंग का सिस्टम था, तो वो कोई भी काम से बुलाते थे तो हम जाते थे और वहाँ की जो पिक्चर्स खिंच जाती थी वो ठीक है कि हम मिलने गए थे। और विनेश का भी सवाल उठा रहे, विनेश को मतलब अब से लेके 2 साल हो गए ब्रिजभूषण से मिले हुए। वो या तो ट्रायल्स के टाइम पे मिलते हैं जो वो आते हैं, नेशनल्स के टाइम पे, इंटरनेशनल कंपटीशन में, लेकिन ऐसे पर्सनली विनेश को 2 साल हो गए वहाँ गए हुए, फेडरेशन गए हुए। और वे सारे उनके क्वेश्चंस का आंसर है, जो कुछ भी बोल रहे हैं हमें हमारा मुद्दा भटकाने के लिए और हमें गलत साबित करने के लिए। वो बोल रहे हैं ना कि 10-15 दिन पहले भी मिले, विनेश अपने हस्बैंड के साथ आई थी, बजरंग लाया था, बजरंग मिला था उनसे, सीनियर नेशनल हुआ था, संगीता की मैच थी तभी नेशनल में ही उनसे मिला था। और मैं तो 2 साल से उनसे मिली ही नहीं हूँ। अगर किसी कंपटीशन में आ गया तो आ गया। वो बोल रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन में आए थे, अगर रेसलिंग फेडरेशन में ब्रजभूषण से मिली ही नहीं हूँ। 2 साल तो मैं मिनिमम बता रही हूँ। मेरे को तो लास्ट टाइम याद आ रहा है 2018 में जब मेरी शादी हुई थी तब उन्होंने बुलाया था खुद कि आप आए हो, मेरे को कुछ पेपर साइन करवाने थे, तब उन्होंने बुलाया था, तब हम उनसे मिले थे। अदरवाइज मेरे हस्बैंड तो पहले और लास्ट टाइम तभी उनसे मिले थे। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी का समय काट दिया। ब्रिजभूषण की